हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक कंटिन्यू है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, मैंने आपको बताया था ये जो आपका पूरा प्लेनेट, आपका जो बायोस्फीयर है, ये डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड करता है। उसमें जो सबसे छोटा लेवल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो था सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मैंने बताया था जब मिलते हैं तो बनता है एटम, और जब एटम मिलता है तो बनते हैं माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आज हमारा उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है ऑर्गेनेल्स, हमने उसकी बात करनी है। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो आपके पास माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो बनती हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में आपके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम्स, ग्लाइकोसोम, सेंट्रियोल, ये जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं ये आपके सेल में पाई जाती हैं। और ये ऑर्गेनेल्स जो हैं ये किससे मिलके बनी? ये बनी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल से। अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट। अब ये जो ऑर्गेनेल्स है ना, इन ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जिस तरह क्लोरोप्लास्ट है उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल करना सेल के अंदर तमाम चीज़ों को, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं जिसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सिग्नल्स को फॉरवर्ड करना, गोल्जी बॉडीज़ का काम है पैकिंग करना। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के जितने भी फंक्शन है ये मैं आपको चैप्टर 4 में फर्दर डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर ये हो गया कि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास एक सेल है। इस सेल में ये बाहर रेड कलर की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में ये जो मैंने छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है जी। और सेंटर में इसके डार्क पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनेल्स है ना, ये तमाम ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। मैंने जो आपको प्रीवियस बता दिए हैं कि उनके फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो कैसे जो है फंक्शन करते हैं, उनकी फर्दर डिटेल मैं आपको चैप्टर 4 में और बता दूंगा। अब ये जहन में रखें कि ये जो आपके पास छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स हैं, जब ये आपस में पैक होती हैं, स्पीक का वर्ड यूज़ किया होगा, उसका मतलब है पैक होना। जब ये पैक होती हैं तो एक स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको हम बोलते हैं सेल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक चीज़ और भी बताते हैं कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी जो ज़िंदगी है उसकी जो बुनियादी इकाई है, जो आपकी लाइफ का बेसिक यूनिट है, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है जी। अब सेल जो है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अपनी बुक पे लिख लें कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सेल पे डिपेंड करते हैं, मुश्तमिल हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी बॉडी में बेशुमार बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया और भी आपके बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। इनके अलावा बहुत से प्रोटिस्ट हैं, फाइलम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। जिस तरह हमारे पास अमीबा वगैरह है, या और पैरामीशियम है, या और डिफरेंट प्रोटोजोन्स हैं। वो जितने भी हैं वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पे पाया जाता है। वो एक सेल का एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। कुछ ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ये क्या होते हैं? इसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, मैनी सेल्स।
मिलियन, बिलियंस और ट्रिलियन सेल। जिस तरह मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी एक सेल से मिलकर नहीं बनी, इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो मुझे फिर क्या कहेंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ज़रा थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं हैज़ कंपेयर टू यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब भी आप सेल की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट को दो तरह के सेल और भी पढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इजीली आपके लिए विजिबल होगा। एक हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद दूसरे वो हैं जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप तमाम बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनमें विजिबल न्यूक्लियस नहीं है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे सेल, यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इस सेल वाले टॉपिक में एक तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिया, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आप ये लिख लें, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास जो है ये आपको सेल के बारे में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, सेल के बारे में इंफॉर्मेशंस देखी कि सेल कुछ ऐसे हैं जो एक ही सेल पे मुश्तमिल हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करूँ। बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर वीडियो जो है वो ज़रा थोड़ी सी विजिबल नहीं हो रही। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो को ओपन करते हैं, ये आपकी वीडियो है, इसके टॉप पे यहाँ पे देखें 3 डॉट होंगे इस जगह पे। ये ऐसे जो स्टूडेंट डॉट है ना, ये जो 3 हैं, जब आप इन पे ऐसे प्रेस करेंगे ना, करने के बाद इस कॉर्नर पे ना एक ऑप्शन आ रहा होगा क्वालिटी। वो जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के ऊपर प्रेस करना है। जो ही आप उस क्वालिटी पे प्रेस करेंगे तो आगे फिर आ जाएगा कि जी 360 है। क्वालिटी पे प्रेस करके वहाँ पे जब दबाएंगे आगे ऑप्शन आ जाएंगे, क्वालिटी वीडियो की मैक्सिमम कर लें। ठीक है, मतलब 760 या 120। जब आप उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है जी। तो ऐसे फिर हमारे पास स्टूडेंट, ये हम बात कर रहे थे सेल की। ठीक है जी। अब आपको पता है कि सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो टिश्यू का है। तो आपकी बॉडी में टिश्यू भी हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि टिश्यू क्या है, आपने बताना है व्हेन सिमिलर सेल्स अरेंज टू ईच अदर दे फॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यू। जब एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद उनसे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। इसको मैं आपको सिंपल समझाने के लिए ना, आप जब गोश्त खाते हैं, मीट, तो उसके अंदर दागे दागे होते हैं। वो जो दागे होते हैं वो बेसिकली टिश्यू हैं, फाइबर्स हैं। ठीक है, आसान समझाने के लिए आपको, वो जो दागे हैं वो क्या है? टिश्यू, वो फाइबर हैं। तो आपकी मैं अब ना टिश्यू मैंने बता दिया टिश्यू क्या है, टिश्यू कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई है कि जब सिमिलर सेल आपस में मिलते हैं तो उनसे जो फाइबर बनते हैं वो फाइबर लूज फाइबर होते हैं। वो जो लूज फाइबर है ना उनको हम बोलते हैं टिश्यू। अब जब टिश्यू की बात करें तो मैं 2 एग्जांपल आपको जो है वो बता देता हूँ, एनिमल्स की टिश्यू की, और 2 ही प्लांट की बता देता हूँ। एनिमल में एक मैं लिख देता हूँ मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, और उसके बाद जो है दूसरा मैं लिख देता हूँ जी ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ठीक है जी, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग वैसे तो बेशुमार टिश्यू हैं। प्लांट के अंदर भी 2 लिख देता हूँ, जाइलम टिश्यू, और जाइलम के साथ है जी फ्लाइम टिश्यू। ठीक है जी। टिश्यू की डेफिनेशन के बाद अगर पेपर में आया कि डिफाइंड टिश्यू, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आगे आपने एग्जाम्पल में बताना है जी मस्कुलर टिश्यू ये एनिमल की बॉडी में पाई जाती है। देखें जी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये मेरी जो है अपर लिम्स है, मेरा बाजू है। अगर मैं इसको बंद करूंगा ना तो यहाँ पे बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मेरा बाजू जो है ये मूव करता है।
समझ आ रही है? इसका मतलब है ये जो मसल्स हैं ये बेसिकली टिश्यू से मिलके बनते हैं, जिन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। तो आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मस्कुलर टिश्यू पे, ठीक है। अगला है ग्लैंड्यूलर टिश्यू। स्टूडेंट बहुत से टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको सिंपल आसान अल्फाज में समझाने के लिए, आप जब बहुत ज़्यादा जो है भूखे होते हैं, आप खुराक को देखते हैं, आपके मुंह से सलाइवा निकलता है, सिक्रीशंस होती है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर एक पैंक्रियस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक ग्लैंड्स है जिसका काम है सिक्रीशन करना, लवर से सिक्रीशन होती है। और आपकी बॉडी में बीसीयू एग्जाम्पल्स हैं जिनसे सिक्रीशंस होती है, जिन सेल से, उनको हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू। प्लांट्स के अंदर भी ग्लैंड्यूलर टिश्यू हैं। ये तो दो आपकी बुक में थे। इसके अलावा आपकी कार्डिक टिश्यू है, स्टमक स्मूथ टिश्यू हैं और बेशुमार टिश्यूज हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी प्लांट की, हम दो एग्जांपल देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर एक जाइलम टिश्यू है और दूसरा है फ्लोएम। स्टूडेंट जब देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जी मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है जी, आप इस प्लांट को देख लें। इस प्लांट के ऊपर है जी लीफ। अब ये जो प्लांट के नीचे रूट है ना, रूट सारी की सारी हैं सॉइल में। सॉइल से ये वाटर और न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके ऊपर को लेके जाती हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट जो ऊपर जा रहे हैं ये जाते हैं जाइलम के जरिए। किसके जरिए? जाइलम। तो इसको हम जाइलम टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब है प्लांट्स के अंदर जो जाइलम टिश्यू है उनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है जी। उसके बाद है जी फ्लोएम। स्टूडेंट जब प्लांट, सन की लाइट प्लांट के लीफ पे पड़ती है तो इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फोटेंसिस। वो जो फोटेंसिस प्रोसेस है ना, इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर बनती है ग्लूकोज और वो ग्लूकोज स्टोर हो जाएगी फ्रूट्स के अंदर। वो जो ग्लूकोज, देखें अब यहां पे फ्रूट है, इस लीफ से ग्लूकोज फ्रूट में मूव करेगी, तो जिस नाली के जरिए, जिस ट्यूब के जरिए मूव करती है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। और इस फ्लोएम का काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है जी। तो आपको मैंने सेल बताया, सेल क्या होता है, सेल की टाइप बताई, उसकी क्लासिफिकेशन बताई, उसका बेसिक यूनिट बताया, मैंने टिश्यू की 4 एग्जाम्पल बता दी। लेकिन अब मैं ज़रा इस डायग्राम को बताता हूँ आपको थोड़ा सा। आपकी बुक में ये जो डायग्राम है ना, मैंने माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल तक तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ऑर्गेनेलिज में आपकी बॉडी, आपकी डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड न्यूक्लियस है। उसके बाद जब ये ऑर्गेनेलिज मिलती हैं तो क्या बनता है, सेल। लेकिन आपकी बॉडी में जो सेल की एग्जांपल दी गई है ये नर्व सेल है। ये नर्व सेल कौन सा होता है? जो आपके ब्रेन के अंदर है, जो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है जी। जब ये सेल्स आपस में मिलते हैं तो फिर बनता है टिश्यू। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे सेल आपस में अरेंज हैं। इनको अगर मैं बताऊं आपको कि मेरे पास ये एक नर्व सेल है, एक इधर नर्व सेल है, ये ऐसे अरेंज है नर्व सेल। तो ये जो जब नर्व सेल आपस में मिलते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है, टिश्यू। तो टिश्यू के आगे जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 लेक्चर में स्प्लिट करना है। 2 लेक्चर मैंने दे दिए हैं, 2 हमारे रिमेनिंग हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।